नमस्कार साथियों आज आपके साथ एक जानकारी साझा करने आई हूं कि अगर जिस तरह से त्रिवेंद्र सरकार का ढर्रा चल रहा है यही चलता रहा तो उत्तराखंड बहुत जल्दी गिरवी रखा जाने वाला है। भू माफियाओं के हाथों उत्तराखंड बिक जाएगा साथियों। इसकी भूमि पर जिस तरह से गिद्ध नजर सबकी बनी हुई है उसको देखते हुए तो यही लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी इतनी तल्ख टिप्पणी क्यों है। तल्ख टिप्पणी का कारण यह है साथियों कि मन दुखी है। जिस मकसद के साथ, जिस मंशा के साथ एक पृथक पहाड़ी राज्य हमने मांगा था वो गौड़ हो गया, वो मकसद ही खत्म हो गया। क्योंकि आज जिस तरह से भूमि की बंदरबांट हो रही है उसको देखकर तो यही लगता है। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड के दौरे पर आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, सबने स्वागत किया। लेकिन इस दौरान अपनी विजिट केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी धाम के उन्होंने दर्शन किए और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के साथ साथ उसी दौरान उन्होंने एक पर्यटन गृह का भी शिलान्यास किया। अब वो है क्या? मामला सारा ये है साथियों कि उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा दानवीर कर्ण बनते हुए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को 20 नाली जमीन दे दी, वो भी उस बद्रीनाथ धाम में जहां अभी निर्माण कार्य होने हैं मास्टर प्लान के तहत। वहां काफी विस्तारीकरण होने वाला है और भूमि की बहुत किल्लत है, जमीन की बहुत किल्लत है। वहां 20 नाली जमीन दे दी जाती है और उत्तर प्रदेश का वहां अतिथि गृह बनेगा। यानी कि वहां से जो भी कमाई होगी उत्तर प्रदेश के लोगों को तो वहां रहने को, टिकाने को सुविधा मिलेगी, पर जो भी कमाई होगी वो सीधे उत्तर प्रदेश सरकार को जाएगी। और ये तब है साथियों कि इस भूमि के शिलान्यास के दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करी योगी आदित्यनाथ जी ने और कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में कोई परिसंपत्तियों का विवाद है ही नहीं। और हमारे मौनी बाबा यानी कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी वहां मौजूद होते हुए भी उन्होंने कोई आपत्ति इस बयान पे दर्ज नहीं कराई। आपत्ति इसलिए दर्ज होनी चाहिए थी साथियों क्योंकि योगी आदित्यनाथ सफेद झूठ बोल रहे थे। मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारी करोड़ों की संपत्ति उत्तर प्रदेश के पास अभी भी है। 20 साल से ये विवाद नहीं सुलझ पाया है। इतना सुंदर समीकरण कब देखने को मिलेगा साथियों कि ट्रिपल इंजन की सरकार इन्होंने मांगी, जनता ने दी, पूरा प्यार और विश्वास इन पर उड़ेल दिया, इनको नहला दिया, इनको तर कर दिया, इतनी सीटें दे दी। डबल इंजन मांगा था, ट्रिपल दे दिया। और अब जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुखिया उत्तराखंड के लाल हैं तो ऐसे में उत्तराखंड की उम्मीदें इनसे क्यों ना बंधें? क्यों उत्तराखंड ये उम्मीद ना करे कि हमारे साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा? अब आपको मैं ले चलूं इस तरफ की परिसंपत्तियां कौन कौन सी बंटवारा होना है, किस पर विवाद है और क्या क्या है उत्तर प्रदेश के पास उत्तराखंड का। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूं साथियों कि पूर्ववर्ती जो सरकारें थी उन्होंने सख्त भू कानून बनाया जिसके तहत बाहरी लोगों का यहाँ पर जमीन खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई थी। और उसको त्रिवेंद्र सरकार ने आते ही, खास करके गैरसैंण, क्योंकि वो हमारी प्रस्तावित राजधानी है, पूरा हमारा जो गैरसैंण ये जो पृथक पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का जो आंदोलन का ताना बाना था वो उसके चारों तरफ बुना गया था, गैरसैंण को राजधानी बनाने के चारों तरफ। तो गैरसैंण हमारी प्रस्तावित राजधानी पहले दिन से है। इस वजह से जो भी सरकारें आई उन्होंने गैरसैंण में भूमि खरीद पर रोक लगा दी और ज्यादातर करके उत्तराखंड की भूमि पर ही एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर बाहरी लोगों को यहां जमीन खरीद मना थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि उस कानून पर त्रिवेंद्र सरकार ने सत्ता पर काबिज होते ही ढिलाई कर दी। सच्चाई ये है कि भू कानून में संशोधन करके जमीन की खरीद फरोख्त पर लगी बंदिशें हटाकर पहाड़ियों की जमीन को हड़पने की खुली छूट भूमाफियाओं को दे दी। यही नहीं, धारा 143 के तहत कृषि भूमि का भू उपयोग को बदलने की जो बंदिशें थी उन्हें भी समाप्त कर दिया। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के साथ ही त्रिवेंद्र रावत जी ने वहां के हेलीपैड के नजदीक ही प्राइम लोकेशन में न सिर्फ खुद 6 नाली जमीन खरीदी बल्कि राज्य मंत्री धन सिंह रावत जी को भी दिलवा दी।
तो आप सोच सकते हैं कि उत्तराखंड की भूमि पर गिद्ध दृष्टि केवल भूमाफियाओं की ही नहीं और किस किस की है। अब मैं आपको ले चलती हूं उस विवादास्पद बयान की तरफ जहां कोरा झूठ बोलते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तराखंड की सारी मंशाओं और सारी अपेक्षाओं पर पानी फेरते हुए ये कह दिया कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कोई विवाद परिसंपत्तियों का नहीं है। साथियों, हम कितने लॉस में हैं ये मैं आज आपको बताना चाहती हूं कि उत्तराखंड वासियों के साथ कितना धोखा हो रहा है। उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड के सिंचाई विभाग के 13,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि, साथियों 13,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि एवं 4,000 से अधिक भवनों पर कब्जा है, जो हमारे उत्तराखंड की सीमा के अंदर है। साथियों, ये उसकी बात कर रही हूं। हरिद्वार का जो कुंभ मेला क्षेत्र है, जहां कांवड़ मेला लगता है, वहां की 697 हेक्टेयर मेला भूमि पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का कब्जा है, जिसे लौटाने पर उसने साफ इनकार कर दिया है। उत्तराखंड की आवास विकास की भूमि को लौटाने के बजाय उत्तर प्रदेश खुद उस भूमि का मालिक बने रहना चाहता है। हरिद्वार की भीमगौड़ा बैराज, बनबसा का लोहिया हेड बैराज, कालागढ़ का रामगंगा बैराज अभी भी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। टिहरी डैम के जिस हिस्से का मालिक उत्तराखंड को होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश अभी भी उसका मालिक बना हुआ है और करीब 1,000 करोड़ सालाना राजस्व ले रहा है। इतना ही नहीं, 11 विभागों की भूमि, भवन तथा उत्तराखंड की सीमा के अंदर कई अन्य परिसंपत्तियों पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है। परिवहन विभाग के 100 करोड़ रुपए की देनदारी उत्तर प्रदेश के ऊपर है और आज हालात ये हैं कि परिवहन विभाग भारी कर्ज में है। साथियों, उसके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। उसे इमीडिएट राहत के तौर पर 250 करोड़ रुपया चाहिए और आज वो मजबूरन अब अपनी संपत्तियां बेचने के पर मजबूर हो रहा है। परिवहन विभाग की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एमडीडीए को बेचने पर विचार कर रहा है, क्योंकि क्या करे, कर्मचारियों को देने के लिए भी तनख्वाह नहीं है। उत्तर प्रदेश 700 करोड़ अपना जो देनदारी है वो दे नहीं रहा है। तो जिस वक्त योगी जी ये कह रहे थे कि कोई विवाद नहीं है परिसंपत्तियों का, त्रिवेंद्र रावत जी, क्या फिर झपकी लग गई थी उस वक्त? और दूसरा, ये 20 नाली जमीन क्या सोचकर दे दी आपने? आपने कोई डील वहां पर करनी चाहिए थी कि आप हमारा ये वापस कीजिए और हमसे 20 नाली जमीन ले लीजिए। आपने तो इतने दानवीर कर्ण आप बन गए कि आपने उनकी झोली में उनके मुंह खोलने से पहले डाल दी जमीन। तो साथियों, मेरा सीधा आरोप है राज्य सरकार के ऊपर कि आप भूमाफियाओं को केवल संरक्षण ही नहीं दे रहे हैं, आप उनके हाथों की कठपुतली बनकर, खिलौना बनकर खेल रहे हैं। आपको यही जानकारी आपके साथ साझा करनी थी साथियों। अलार्मिंग वक्त है, बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। उत्तराखंड को बचा लीजिए इन गिद्ध दृष्टि के लोगों से। आप उत्तराखंड का बचाव कर सकते हैं। आपके खुद समझ में ये बात आनी चाहिए थी कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जब भू कानून सख्त बनाया है और बाहरी लोगों के जमीन खरीद फरोख्त पर रोक लगाई थी, तो आखिर किस मंशा से इस कानून में संशोधन करते हुए यहां पर बाहरी लोगों के जमीन खरीद पर ढिलाई बढ़ती गई? सबसे पहला प्रश्न वहीं पर खड़ा हो जाता है इस तथाकथित जीरो टॉलरेंस की सरकार के ऊपर। अभी के लिए इतना ही साथियों, फिर आऊंगी। शुभ रात्रि।